हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के काव्य खंड का लास्ट चैप्टर संगतकार। ठीक है। तो संगतकार का अर्थ क्या होता है? संगत मतलब साथ देना। किसका साथ देना है? यहाँ पर मुख्य गायक का। संगतकार का में इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि किस तरह से मुख्य गायक का साथ देता है एक सहायक गायक, जिसे क्या कहा गया है? संगतकार। संगतकार इस चैप्टर का नाम ही किसके ऊपर रखा गया है? सहायक गायक की, जो हर समय मुख्य गायक की सहायता करता है। कब सहायता करता है? जब मुख्य गायक कहीं भटक जाता है अपने सुर में, कभी भूल जाता है, तो उसे संगतकार हमेशा याद दिलाता है कि तुम अपने राग को दोबारा गा सकते हो अगर तुम भूल गए हो तो इस काव्य खंड में संगतकार की बताया गया है कि वो किस तरह से कैसे कैसे मुख्य गायक की सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे बताया गया है मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर, अर्थात यहाँ पर मुख्य गायक की आवाज को किसके समान बताया गया है? चट्टान के समान। देखिए, आप संगीत सुनते होंगे तो संगीत में जैसे लता जी के सुर सबसे पहले सुनाई देता है, उसके पीछे कुछ गुनगुनाने की आवाज आती है। तो जो लता जी गाना गा रही हैं वो तो मुख्य गायक हो गए, और जो पीछे गुनगुना रहे हैं वो कौन हो गए? सहायक गायक। ठीक, सहायक गायक। तो यहाँ पर जो मुख्य गायक है उसके सुर की, उसके गीत की विशेषता बताई गई है, उसके गाने की विशेषता बताई गई है, या फिर उसके आवाज की। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? मुख्य गायक के आवाज की विशेषता बताई गई। क्या बताया गया है? कि मुख्य गायक, इस कविता में मुख्य गायक के आवाज गंभीर है और चट्टान के समान जो है भारी है। यहाँ पे कहा गया है मुख्य गायक चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है। ठीक, तो यहाँ पे मुख्य गायक की आवाज कैसे है? चट्टान के समान भारी है। और उस भारी आवाज का साथ कौन देता है? सहायक गायक। और सहायक गायक की आवाज को कैसे बताया गया है? अत्यंत सुंदर, कमजोर, कांपती हुई। तो यहाँ पर दोनों की आवाज की विशेषता बताई गई है कि मुख्य गायक की आवाज जो है चट्टान के समान भारी है, और सहायक गायक की आवाज जो है कमजोर, कांपती हुई प्रतीत हो रही है। और जब कभी यह अनुमान लगाया जाता है कि जब कभी मुख्य गायक जो है अपने सुर से भटक जाता है, अपना सुर भूल जाता है, तो हमेशा सहायक गायक किसकी तरह उसकी सहायता करता है? कैसे सहायता करता है मुख्य गायक की? एक छोटे भाई की तरह। जिस तरह से बड़ा भाई कभी मुसीबत में आ पड़ जाता है तो छोटा भाई उसकी सहायता करता है, तो यहाँ पर भी सहायक गायक जो है मुख्य गायक की सहायता छोटे भाई की तरह करता है। और कैसे करता है? एक शिष्य की तरह। जिस तरह से गुरु की आज्ञा का पालन हर एक कोई शिष्य करता है, तो यहाँ पर भी सहायक गायक जो है मुख्य गायक की मदद करता है। और कैसे मदद करता है? या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का कोई रिश्तेदार है। वैसे तो आजकल तो रिश्तेदारों की कोई अहमियत रह नहीं गई है। पैसा जिसके पास है, रिश्तेदार, नाथ, सभी लोग उनके पास होंगे। तो यहाँ पर बस एक कल्पना मात्र रह गया है कि मुख्य गायक की मदद कैसे करते हैं? एक रिश्तेदार की तरह जो दूर से कहीं से चलकर आया है। तो आपको यहाँ पे बताया गया इस काव्य के माध्यम से कि मुख्य गायक की सहायता एक छोटे भाई की तरह करता है, और एक शिष्य की तरह करता है, और थर्ड एक पैदल दूर से चलकर आया हुआ कोई रिश्तेदार की तरह करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में बताया गया है मुख्य गायक की गरज में। मुख्य गायक की गरज में अर्थात मुख्य गायक की आवाज में। मुख्य गायक की गरज का अर्थ क्या होता है? मुख्य गायक की आवाज में। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। यहाँ पे बताया गया है कि जो संगतकार है, जो सहायक गायक है, ये ऐसा नहीं कि वर्तमान समय में ही सिर्फ मुख्य गायक की सहायता करता है। पहले से ही, पुराने समय से ही मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज को मिलाता चला आया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, जब मुख्य गायक अंतरे की जटिल तान, जब जो उसका जो सुर है, तान है, जब उन जटिल तानों में कहीं खो जाता है, जैसे लगता है गाते गाते वो भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है। जैसे अगर किसी जंगल में आप जाते हैं और जंगल में रास्ता भूल जाते हैं, इसी तरह मुख्य गायक भी गाता गाता जो है अपने सुर से भटक गया है। कैसे? जैसे जंगल में कोई राही भटक जाता है। तो गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, जब कहीं अपने आप अपने ही सुर में कहीं गुम हो गया होता है, और या अपने ही सरगम को लांग लेता है, अर्थात अपने सुर को लांग लेना, मतलब कि
वो एक ऊंचा सुर अलापते अलापते क्या होता है, एकाएक वो भूल जाता है कि मेरा आरंभिक स्वर क्या था। सुर को लांग लेने का अर्थ क्या होता है कि उसको अपनी आवाज को उतना ही ऊंचा उठाना था, उतना ही अपना सुर अलापना था जितना आपको कहा गया, लेकिन वो गीत गाते गाते अपने सुर को ही भूल गया, भटक गया कि मेरा आरंभिक स्वर क्या था। वो लांग जाता है अपने सरगम को। पता चलता है भटकता हुआ अनहद में, कहता है कि गाते गाते एक जो है अंधेरे में, अनहद में कहीं चला जाता है, खो जाता है। कहते हैं ना कि एक जंगल में अगर आप जाते हैं तो वहां पर हमें पता नहीं चलता अंधेरे में कि रास्ता किस तरफ जाएगा, हम बेचैनी से रास्ता ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य गायक भी बेचैन परेशान होकर जो है अपने सुर को ढूंढने का प्रयास कर, लेकिन अब तो गीत गाना शुरू कर दिया है। अब वो कैसे अपने गीत को रोके, क्योंकि गीत गाया जा चुका है, पहले भी आगे और गीत गा चुका है, और जब आगे अपने सुर को अलाप दिया है तो वो कैसे अपने सुर को बीच में रोके, कैसे वो कहे कि मैं अपना सुर भूल चुका हूं। तो वो अपने गुनगुनाहट में, अपने सुर में ही अपने आप जो है उस सुर को, आरंभिक स्वर को ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन वो किस में जा चुका है, अनहद में जा चुका है। उस समय जो उसका सहायक गायक होता है उसको पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है कि मुख्य गायक अपने स्वर को भूल गया है, उसको एहसास हो जाता है। तो एकाएक वो किस तरह से सहायता करता है, तब संगतकार को स्थायी, कहते हैं ना कि आरंभिक स्वर को संभाले रखता है कौन, सहायक गायक। जब मुख्य गायक अपने आरंभिक स्वर को भूल जाता है उस समय सहायक गायक ही उसकी सहायता करता है और उसे ढांढस बांधता है, हौसला देता है, सांत्वना देता है। क्या सांत्वना देता है कि मैं तुम्हारे स्वर को संभाले हुए हुआ हूं। ऐसे संभालता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। वो आरंभिक स्वर को ऐसे संभाल कर रखता है जैसे मुख्य गायक अपना सामान जो है पीछे छोड़कर चला गया हो। जैसे कोई सामान छोड़ के चला जाता है तो कहते हैं कि हाँ इसको संभाल कर रखना, मैं भी आ रहा हूँ। तो मुख्य गायक भी सहायक गायक को ऐसे ही अपना सुर संभाले रखने के लिए कहता है और कहीं चला जाता है दूर, और जब उसे रास्ता नहीं मिलता तब उसे सहायक गायक ही याद दिलाता है कि आप तुम्हारा आरंभिक स्वर ये है। जैसे और कैसे याद दिलाता है, याद दिलाता है जैसे कोई न्यौ सीखा, जैसे बचपन में कोई नया सुर सीखा जाता है उसी तरह से सहायक गायक भी उसको इसी तरह से नए सुर को याद दिलाता है। तो यहाँ पर जो मुख्य गायक है, मुख्य गायक बताया गया है कि किस तरह से अपने सुर को लांग लेता है, अनहद में कहीं चला जाता है, जंगल में कहीं खो जाता है और अपने आरंभिक स्वर को ढूंढ नहीं पाता है। तो उस समय सहायक गायक ही उसकी मदद करता है। तो आपसे पूछा भी जाएगा किस तरह से सहायक गायक जो है मुख्य गायक की जो है मदद करता है, तो आप बताएंगे ऐसे करता है जैसे जब वो अपने सुर से भटक जाता है, कहीं खो जाता है, तो सहायक गायक ही उसके सुर को संभाले रखता है जैसे मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान हो, या फिर उसे याद दिलाता है उसका बचपन में जब वो नौसिखिया था उस समय की याद दिलाता है जब उसने अपना नया सुर सीखना आरंभ किया था बचपन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तारक सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, अब कहा गया है कि जब ऊंचा स्वर वो खींचता है, ऊंचा स्वर तारक सप्तक मतलब कि ऊपर नीचे जो है सुर को बोलता है, गाता है। जैसे अब हमें सुर का तो इतना ज्ञान है नहीं, लेकिन जब अपने सुर को अलापते हैं तो उसमें ऊपर नीचे सुर को गाया जाता है। उस समय क्या होता है, गाते गाते समय जब गाता है तो कभी कभी आपने देखा ना, बोलते बोलते भी हमारा गला बैठ, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, बोलते बोलते हमारा गला एकदम से बैठने लग जाएगा, फंसने लग जाएगा, तो हमें समझ में नहीं आएगा हम क्या करें। तो हम थोड़ा साइड में जाकर अपने गले को ठीक करते हैं, फिर दोबारा आपके सामने आते हैं। तो मुख्य गायक तो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसका गाना जो है अभी चल रहा है और गाने के बीच में रोकना बार बार तो ये भी सही नहीं लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जब ऊंचे स्वर को गाते समय उसका गला बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ती है, उत्साह अस्त होता है। और उसका जो प्रेरणा होता है, प्रेरणा मतलब गीत गाने के लिए जो प्रेरित हो रखा होता है, प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है और उत्साह अस्त होने लगता है, अर्थात उत्साह कम होने लगता है और आवाज से राग जैसे कुछ गिरता है, आवाज जो है धीमी पड़ने लगती है, सुस्त पड़ने लगती है और आवाज जो है बुझने सी लगती है। जैसे लगता है कि अपने आप जो है जब हमारा गला कहीं फंसने लग जाता है तो आवाज हमारे अच्छे से नहीं निकलती है।
तो उस समय क्या होता है, आवाज धीमे पड़ने लगती है, अस्त होने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है। उस समय तभी मुख्य गायक को सांत्वना देने के लिए, तो यहाँ पे कहा गया है तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधना। ढांढस बांधना मतलब हौसला देना, सांत्वना देना। कौन सांत्वना देता है? सहायक गायक। ढांढस बांधता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, और उसके हौसला देने के लिए कहीं से दूर से कहीं चला आता है। किसका स्वर चला आता है? संगतकार का स्वर चला आता है। ठीक है, और उसकी ऊंची आवाज सुनाई देने लगता है। फिर उसे याद आता है कि हाँ, ये गीत गाना है। फिर क्या बताया, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी यूं ही साथ देता है उसका, यूं बताने के लिए, मतलब कभी कभी संगतकार है उसका साथ दे देता है, उसके आवाज के साथ अपनी आवाज को मिला लेता है। ये एहसास दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा साथ देने के लिए मैं हूं, और यह बताने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा साथ देने के लिए मैं हूं। तो कभी कभी मुख्य गायक को यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, जिस राग को वह भूल चुका है या भूल रहा है, उस राग को, उस सुर को, उस गीत को दोबारा गाया जा सकता है। ठीक है, तो संगतकार जो है उसका साथ देता रहा है, पुराने समय से ही देता रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने इतने सारे गीत गान सुने हैं तो यहाँ पे बस एक ही लोग गाते रहते, नहीं, पीछे कोई ना कोई उसका साथ देने के लिए रहता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि मुख्य गायक का साथ या मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाने के लिए संगतकार हमेशा उसकी मदद करता है। गाया जा चुका है राग और उसकी आवाज में हिचक, जब मुख्य गायक का साथ संगतकार देता है तो उसकी आवाज में थोड़ी सी हिचक सुनाई देती है। ठीक है ना, उसकी आवाज में हिचकिचाहट जो है साफ सुनाई देती है। एक मुख्य गायक से आगे वो गा नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि सहायक गायक मुख्य गायक से ऊंचा गा नहीं सकता, अच्छा गा नहीं सकता, वो गा सकता है। लेकिन एक होता है ना कि जब मुख्य गायक को ये गीत गाना है तो मैं अपनी आवाज को इतना ऊंचा क्यों उठाऊं। तो यहाँ पर यही है कि सहायक गायक जो है गा सकता है, बस उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। हिचकिचाहट क्यों? कि बस उसे याद दिलाता है, उसका हौसला बनाता है, उसको ढांढस बांधता है। जो उसका गला बैठ रहा होता है उसको बस प्रेरित करता है गीत गाने के लिए। ये नहीं कि उसके सुर से आगे बढ़कर अपना सुर गाए, ऐसा नहीं करता है। ठीक है, कारण क्या है? क्या कारण है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि उसकी हिचकिचाहट साफ सुनाई देती है, उसके हिचकिचाने का कारण क्या है, वो क्यों मुख्य गायक से ऊंचा सुर नहीं निकाल पा रहा? क्यों? क्योंकि इसमें सहायक गायक की मानवता है। यहाँ पर यही आप देखेंगे कि ये सहायक गायक की मानवता है, मनुष्यता है, क्योंकि मनुष्यता यही कहती है कि अपने साथ अपने जितने भी सहकर्मी है उनका साथ दिया जाए, उसको पीछे ढकेलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। फिर कहते हैं कि उसके सुर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, मतलब कि सहायक गायक अपने सुर को ऊंचा नहीं गा रहा है, इसका कारण ये नहीं कि वो कमजोर है, असहाय है, विफल है, नहीं, वो ऐसा कतई नहीं है कि असफल हो गया, विफल हो गया, ऐसा शब्दों का प्रयोग सहायक गायक के लिए नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया यह उसकी मनुष्यता समझी जाती है। अगर उसकी आवाज में हिचकिचाहट है, कमजोरी है, तो उसका मुख्य कारण उसकी मनुष्यता है, ना कि उसकी विफलता। तो यहाँ पे कहा गया है उसकी विफलता नहीं मानी जाती है, यह उसका मानवता है, मानवीयता है। मानवीयता कैसे? क्योंकि उसको ये अधिकार नहीं होता है कि वो मुख्य गायक से ऊंचा सुर गाए, उसको सिर्फ सहायता देता है, उसका सहयोग करता है, उससे आगे बढ़कर निकलना उसका काम नहीं होता। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि एक नायक की तरह वो उसका साथ देता है, ऐसा नहीं कि खलनायक बनकर उसको हरा दे, उसको पछाड़ दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर सहायक गायक जो है मुख्य गायक की सहायता इसलिए करता है क्योंकि उसकी मनुष्यता साफ जाहिर होती है, उसके हिचकिचाहन, उसका हिचकिचाना उसकी विफलता कभी नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हर समय जहां तक संभव होता है सहायक गायक मुख्य गायक की मदद करता रहता है। ठीक है बेटा, तो आज ये हमारा काव्य खंड का टॉपिक खत्म हो गया है। इसके बाद आपका शुरू होगा गद्य खंड। गद्य खंड में अब जितने भी चैप्टर होंगे वो सारा हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।